एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर शाम 8 बजे हिंदी साहित्य का टेस्ट होता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी या मैला आंचल। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैला आंचल। मैला आंचल है ये प्रेमचंद की कृति नहीं है। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अब जो मैला आंचल है ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है जो मैला आंचल है फणीश्वर रेणु की रचना है। यह एक उपन्यास है। पेपर में पूछा गया है कि मैला आंचल क्या है, कहानी है, क्या है, कहानी है, कविता है, तो क्या है, तो आपको याद रखना है मैला आंचल एक उपन्यास है। अब मैला आंचल से एक क्वेश्चन बनता है, आंचलिक उपन्यासकार किसे कहते हैं। मैला आंचल की वजह से फणीश्वर रेणु को आंचलिक उपन्यास की बोला गया था। तो पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि आंचलिक उपन्यासकार किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है ये फणीश्वर रेणु को कहते हैं। अब पेपर में एक और क्वेश्चन आया कि कर्मभूमि क्या है, कहानी है या उपन्यास है, तो आपको याद रखना कर्मभूमि एक उपन्यास है और जो मानसरोवर शतरंज के खिलाड़ी है ये दोनों एक कहानी है। पेपर में ये सभी पॉइंट पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता रही है। आप इसे स्टार बना के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कायाकल्प, जयपराज्य, रंगभूमि या प्रेमाश्रम। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपराज्य। जयपराज्य जो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, इसके राइटर है उपेंद्र नाथ अश्क। पेपर में पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दी। जयपराज्य किसकी रचना है, उपेंद्र नाथ अश्क की। ये पेपर में काफी बार रिपीट हुई है और ट्रेंडिंग में रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली या भक्तमाल। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। ये भक्तमाल तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, ये नावादास की रचना है। पेपर में ये भी पूछा गया कि भक्तमाला किसकी रचना है, तो आपको याद रखना भक्तमाला नावादास की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। बताइए कौन सा था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। कवि बचन सुधा, उद्दंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्दंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम ये समाचार पत्र था। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है, उद्दंत मार्तंड है ये किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा रचित है। और ये उद्दंत मार्तंड कहाँ पे प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका है, आपको ये भी याद रखना ये साप्ताहिक पत्रिका है। और कहाँ पे प्रकाशित हुई थी, कलकत्ता में। कब हुई थी, 30 मई 1826 ईस्वी। ये पॉइंट आप स्टार बना के लिखना, मैं इसलिए बता रही हूँ ये पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ईमानदारी के साथ अपने वीडियो को दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। बताइए कौन है लेखक। उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यासकार और रचना में कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। तुलसीदास रामचरितमानस, कुतुबन मेघावती, जायसी पद्मावत या मंझन चित्रावली। इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंझन चित्रावली। मंझन चित्रावली सही युग में नहीं है। जो मंजन है इसका राइट आंसर है मंजन है, ये मधुमालती इसकी रचना होगी। मधुमालती आपको याद रखना, मधुमालती। और जो चित्रावली है इसके राइटर है शेख उस्मान। ये पेपर में बना है क्वेश्चन कि शेख उस्मान की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना है चित्रावली है। और मंजन किसकी रचना है, मधुमालती। मतलब मंजन की कौन सी रचना है, तो मधुमालती है। आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ, धर्म और मारेसी कही कुठाव किसकी रचना है। इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या है। अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? रतिनाथ की चाची, बाबा पटेशनाथ, इमरतिया, दादा कामरेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कामरेड, दादा कामरेड। सभी लोग कमेंट में जरूर बताना आज का स्कोर आपका कितना रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या है? जितने भी लोग तुक्का मार रहे हैं ऑप्शन सी सुनबुन का सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? बताइए कौन से काल में पृथ्वीराज रासो को लिखा गया? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में या आधुनिक काल में? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है आदि काल। पृथ्वीराज रासो को आदि काल में लिखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है निर्मला उपन्यास के लेखक? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म, सायनी। बताइए इसके राइट आंसर क्या है? सभी लोग बताइए, कमेंट में आंसर जरूर लिखना सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। निर्मला ये प्रेमचंद की उपन्यास है। अब पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, उपन्यास सम्राट है कौन? पेपर में पूछा जाता है उपन्यास सम्राट कौन है, तो आपको याद रखना प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग कमेंट में बताइए। जिन साथियों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चुना है वे एकदम सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? बताइए। प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदुमती। इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है। अब पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये मास्टर भगवान दास की रचना है। पंडित और पंडिताइन किसकी रचना है, तो ये गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है। और 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आप स्टार बना के ये रचनाएं लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दिनकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बताइए कौन सा माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवा, भोर का तारा है। इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, बादल की मृत्यु। अब पेपर में पूछा गया है कि एक घूंट किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो एक घूंट है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और भोर का तारा ये किसकी रचना है? जगदीश नाथ माथुर की। पेपर में काफ़ी बार कोई पॉइंट पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सभी पॉइंट को इधर ही क्लियर कर ले रही हूँ, करवा दे रही हूँ आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? बताइए कौन सा था आध्यात्मिक ग्रंथ? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रस प्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान गीता। ये केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ब्रंद भूषण, शेख नबी, रहीम। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख नबी। ज्ञानदीप है ये शेख नबी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? बताइए किसने की रामचंद्रिका की रचना? सुंदर, सेनापति, मोहनलाल मिश्र, केशव। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशव। रामचंद्रिका की रचना केशव जी ने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना कौन सी थी? बताइए कौन सी थी जयशंकर प्रसाद की पहली रचना? गुंडा, सालवती, ग्राम, मछुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी लोग गुंडा को टिक कर रहे होंगे, गुंडा पहली रचना है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम।
जयशंकर प्रसाद की पहली रचना ग्राम थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रभात पर्व। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभात पर्व। अब ये किसने लिखी है तो आपको याद रखना, ये श्री नरेश मेहता ने लिखी है। लिख लेना, पॉइंट बना के लिख लेना, ये प्रभात पर्व किसकी रचना है? श्री नरेश मेहता की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बताइए। अभी इसका राइट आंसर बताया था मैंने, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। कलकत्ता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? बताइए। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, चतुर्सेन, रंगेव राघव। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। अब रामचरितमानस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। तो आपको याद रखना, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अब एक बनता है कि रामचरितमानस में सोपान पूछ देगा, या अध्याय पूछ देगा, या सर्ग पूछ देगा। पूछेगा ये कितने हैं, तो आपको याद रखना ये 7 है। इन्हीं 7 को हम कांड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताइए, किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। आप लोग सभी कमेंट में बताना आज की वीडियो कैसी लगी है, आज का आपका स्कोर कैसा रहा है, सभी लोग कमेंट में बताना जरूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाटक। आधे अधूरे विधा है, ये नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या महादेवी वर्मा की है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। ये जयद्रथ वध है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।